प्रजापती ब्रह्माकुमारीच्या जामनगर येथील विश्वशांती सेनेवर प्रशिक्षण केंद्राच्या 7व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सशक्त संवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। या कार्यक्रमाचे अध्यक्षत्व डॉक्टर मोहन भागवत यांनी केले। प्रमुख कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय केंद्र माउंट आबू येथील अतिरिक्त महासचिव राजयोगिनी भृगुनाथ, नीतिज्ञ व्यवस्था विशेषज्ञ राजयोगिनी उषा, महिला राष्ट्रीय संयोजक याज्ञयोगिनी सरदा प्रमुख उपस्थित होते। संवर्धनात्मक कार्यक्रम मोहन भागवत यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रह्मकुमारी केंद्रातर्फे शाल, सन्मानपत्र, संस्था, मानबिंदू देऊन सन्मान करण्यात आला। डॉक्टर मोहन भागवत म्हणाले की भारत मोठा झाला तर आपले स्थान कुठे राहिले याचे काम फक्त केलेले नाही तर ते जपलेही गेले पाहिजे। संत तुकारामांच्या शब्दात कुणी वेदा कुणी विड्या, आमचं सर्वहिताचा हेतू असं उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की हेच आमचे विश्व कल्याणाचे स्वार्थ साध्य करण्याचे ध्येय आहे। देश के नाते जीना है, बड़ा बनना है, भरपूर बनना है, क्योंकि विश्व का स्वभाव है। सही बात कोई एक फटेहाल आदमी आपको आकर यही बात बताए जो मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं सुनेंगे। वो बोलने वाला कौन है, क्या है? मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं क्योंकि मुझे आज कुछ बना दिया है। से दुनिया भी जो बना है उसका मान, तो इसलिए भरपूर बनना है। लेकिन भरपूर बन के क्या करना है? बाकी लोग भरपूर बन के क्या करते हैं? जो भरपूर है उनको कम करके अपने आप को बढ़ाने में लगते हैं। वो खसोटचल आक्रमण करते हैं, अपने शक्ति के मद में दुर्बलों को दबाते हैं। भारत ने अपने आप को पहचाना। भारत कहता है हम इसके लिए नहीं। आप कभी भी देखो, प्राचीन समय तो है ही, लेकिन अपना अर्वाचीन इतिहास देखो। स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अपने जो सब नेतागण थे, अलग अलग विचारों के, अलग अलग विचारधाराओं के, सबने कहा है कि भारत को भरपूर बनना है, बनाना है। किसलिए बनाना है? तो सब लोगों ने यही बात की है कि भारत को सारे विश्व को राहत देनी चाहिए। और इसलिए भारत में आज भी अभाव में भी लोग सुखी रहते हैं। अभाव होना नहीं चाहिए, लेकिन अब है, अभी बदलेगा तो बदलेगा। है तो भी लोग, संतोष लोगों के पास है, सुविधा नहीं है, दुख है, कष्ट है। लेकिन दुख कष्ट में भी एक आधा माल ढोने वाला अपने उस गाड़ी को ढोते ढोते थोड़ा अवकाश मिलता है तो नागपुर में आपने दुख से देखा होगा कि जहाँ अच्छे घने वृक्ष है रास्तों पर, उसकी छाया में अपना ठेला रखकर उस पर सो जाता है आराम से। करोड़ों कमाने वाले भी अन्य देशों में नींद की गोलियां लिए बिना सो नहीं सकते। तो एक संतोष धन हमारे पास उसके कारण है क्योंकि हमारे पास ये अपनापन है। अयम निज परो वीति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमको ये कनेक्शन पता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा है, सूक्ष्म है, अंदर है, कभी कभी प्रकट होता है, इसे काम नहीं करेगा। वो सदैव पूर्ण रूप से प्रकाशित होना चाहिए, हमारे कृति से दिखना चाहिए। लोगों को डर लगता है, ये बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं होगा, जिसने किया था उसको कुछ कर रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते। क्यों है? 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर है, कोई संबंध तो आता नहीं, लेकिन डर लगता है। मैं मेरा के चक्कर में ये सारी बातें, जब ये समझ में आता है कि मैं मेरा यानी
हम हमारा है, ये सारी समस्याएं समाप्त हो। विश्व को आज सॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने अपनी अधूरी दृष्टि के आधार पर बहुत प्रयास किए, हल निकालने का प्रयास किया, नहीं मिला, क्योंकि मिलना संभव है। आपको शरीर है तो आपके पास मैंपन है, क्योंकि मैं हूं ऐसा हमको लगता है। अब मैं आंखें देखता हूं, मैं हूं यानी क्या हूं, तो दर्पण में जाके देखता हूं तो ये हेडमास्टर वाला शरीर है, उसके कपड़े हैं, अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही गई, लेकिन वो भी परिस्थिति है ना। संघ ने इस समय मुझे सरसंघ चालक बनाया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। किसी दूसरे को बनाते तो उसके बारे में आपको यही लगता है। माउंट आबू ये भारत का स्वर्ग भूमि बनाने में, भारत का विश्व गुरु बनाने में, भारत में विश्व की सभी आत्माओं को बंधन से, अज्ञान से, अपवित्रता से, अशांति से, भय से, युद्ध से, वर्तमान समय का देखो युद्ध चल रहा है। ऐसे समय में उनके ज्ञान की लाइट की आवश्यकता है, मय की आवश्यकता है, सद्गुणों की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, शुभ भावना की आवश्यकता है। ऐसी शुभ भावना का ओत-प्रोत और चार्ज सेवा केंद्र है, तो स्थान है। मेरे अपने जीवन में भारत और विश्व के अनेक देशों में देखा है, माउंट आबू एक स्पेशल प्लेस है। माउंट आबू एक विश्व गुरु बनाने के लिए एक आदर्श है, रोल मॉडल सेंटर है। हमारे जैसे लगभग 50,000 से अधिक यूथ लोग इस ईश्वरीय सेवा केंद्र में बहुत समय पहले समर्पित होकर के, हमारे बहनें तो आज इस कार्य के लिए निमित्त बनी हुई है। हमारे बहनें संतोष दीदी जी है, हमारा संस्था का एडिक्शन जॉइंट